सोशल मीडिया पर इन दिनों एक क्लिप बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अयोध्या में विराजे प्रभु श्री राम न सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं बल्कि इधर उधर भी देख रहे हैं और पलके झपका रहे हैं। आप भी एक बार इस क्लिप को देखिए। यह क्लिप दिल को जितना सुकून देती है, पलकों को उतना ही राहत पहुंचाती है, चेहरे पर मुस्कान लाती है तो 500 साल के इंतजार में तरस रही आंखों में भी आंसू लाती है। यह क्लिप हर हिंदुवादी के लिए उसके सब्र का फल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम की यह मूर्ति खुद ब खुद कैसे मुस्कुराई और मूर्ति ने पलके कैसे झपकाई? मूर्ति की आंखें इधर उधर कैसे हुई? क्या यह क्लिप सच है या झूठ? क्या सच में अयोध्या में विराजती मूर्ति है या फिर कोई आम इंसान जिसे मेकअप के द्वारा इस तरह बनाया गया है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 का दिन हर सनातनी के लिए फक्र का दिन था। एक ऐतिहासिक दिन था जब भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में बने भव्य मंदिर में विराजे। प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी रहे हजारों लोग, जिनमें फिल्म अभिनेताओं से लेकर राजनेताओं तक और विभिन्न क्षेत्रों के लोग आए। इसके अलावा सिद्ध ऋषि मुनियों की आंखों में भी रामलल्ला का आगमन देखकर आंसू आ गए तो वहीं आम जनमानस भी दिल भर कर खुशी मनाता नजर आया। पूरे देश में दिवाली सा माहौल हो गया था। जितना आकर्षण ये पल था उतना ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली रामलल्ला की मूर्ति, जिसका सांवला रंग हर राम भक्त के नैनों में उतर गया। इस मनमोहक मूर्ति को बनाने वाले की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो चलिए सबसे पहले हम उस मूर्तिकार के बारे में ही जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम की मूर्ति को बनाने वाले चित्रकार का नाम अरुण योगीराज है। शिल्पी मूर्तिकार अरुण योगीराज शिल्पी मैसूर के रहने वाले हैं, जिन्होंने 2008 में नौकरी छोड़ दी थी और मूर्ति बनाने के काम में जुट गए थे। अरुण योगीराज का परिवार 5 पीढ़ियों से मूर्ति बनाने का काम कर रहा है। खुद अरुण भी 1000 से ज्यादा मूर्ति बना चुके हैं। उन्होंने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी बनाई थी। वहीं इंडिया गेट पर स्थित नेताजी की मूर्ति के निर्माता भी अरुण ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अरुण की चित्रकारी के कायल हैं। अरुण ने रामलल्ला की श्याम मूर्ति बनाई है और इन्होंने 5 साल के रामलल्ला के बाल रूप को दर्शाया है। अरुण योगीराज बताते हैं कि मूर्ति बनाने से पहले उन्होंने कागज पर स्केचिंग की थी, जिसमें रामलल्ला का चेहरा, उनकी नाक, गाल, होंठ, ठुड्डी शिल्प और शास्त्र के मुताबिक बनाया गया था। योगीराज ने मानव रचना विज्ञान की कई किताबें पढ़ी ताकि वो मनुष्य के हाव भाव और शारीरिक रचना को अच्छे से समझ सकें। किताबों की मदद से ही योगीराज ने ऐसी मूर्ति बनाने में सफलता हासिल की जो जीवंत दिखती है। क्योंकि रामलल्ला की मूर्ति बाल स्वरूप में है, इसलिए अरुण योगीराज ने कई स्कूलों में जाकर बच्चों को गौर से देखा, बच्चों के मुस्कान, उनके भाव पर बखूबी रिसर्च भी किया। वह बताते हैं कि इस काम में उनकी पत्नी विजेता ने भी उनका खूब साथ दिया। योगीराज ने रामलल्ला की मूर्ति बनाने के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर का भी सहारा लिया। मूर्ति को हाथों की मदद से तराशा गया। योगीराज ने अपने हाथों हथौड़ी और छेनी से एक जीवंत मूर्ति बना दी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मूर्ति जीवंत है तो क्या वह मुस्कुरा भी सकती है, पलके भी झपका सकती है और इधर उधर देख भी सकती है, या फिर यह सब प्रभु श्री राम का चमत्कार है? वेल, इस सवाल का जवाब जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके इस सवाल का जवाब है एआई। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्लिप जॉइन थे जो सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रही है। इस राम भक्तों को आकर्षित कर रही है, हर किसी को खुशी बनाने पर मजबूर कर रही है। भगवान श्री राम की यह जो मुस्कान है राम भक्तों की आंखों को नम करने पर मजबूर कर रही है। यह सब चमत्कार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। या तो आप सभी जानते हैं कि राम भक्तों ने अपने प्रभु श्री राम लल्ला का 5 सालों तक इंतजार किया। 134 साल जितना लंबा कोर्ट केस चला। हजारों राम भक्तों ने अपनी जान की बलि दी। ना जाने कितने ही लोगों ने अपनों को खोया। उसके बाद जाकर ये 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ और उसके बाद से यह खुशी हमारे बीच आई। हम खुशनसीब हैं जो हमें यह सुनहरा पल देखने का मौका मिला, लेकिन कई आंखें ऐसी भी हैं जो रामलल्ला के इंतजार में आज भी खुली रही। राम भक्तों के इंतजार का मीठा फल देने के लिए राम मूर्ति में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी मदद से राम मूर्ति की पलकें झपकती नजर आई। भगवान श्री रामलल्ला इधर से उधर अपने भक्तों को देखते नजर आए और उनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान तो हर किसी का जीवन सफल बना गई। मूर्ति में एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर राम भक्तों में भी गजब का जोश नजर आया। कई लोगों ने कमेंट्स में भी
ये कहा कि टेक्नोलॉजी खतरनाक है लेकिन यह लाजवाब है। ना जाने कितने ही लोग भगवान श्री राम के मुस्कान को देखकर मायूस हो गए, उनकी आंखें छलक गईं, यहाँ तक कि पीएम मोदी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। आपको बता दें कि एआई भले ही खतरनाक माना जाता हो, लेकिन श्री राम के साथ इसका गजब का संयोग बना हुआ है। कई लोग जो उनको देखने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए श्री राम लल्ला के ये मुस्कान ने किसी जादू सा काम किया है। आपको बता दें कि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी आपने देखी जो भगवान श्री राम के साथ एआई का तालमेल बिठा। उम्मीद है कि आप सब इसे भ्रम नहीं मानेंगे, ना यह सोचेंगे कि किसी इंसान ने मेकअप के जरिए ये सब किया है, क्योंकि यह खुद प्रभु श्री राम की मूर्ति है। चलिए अब आगे ये जान लेते हैं कि भगवान श्री राम की मूर्ति का रंग काला ही क्यों चुना गया। रामलला की मूर्ति के ये काले रंग सांवले रंग की बात करें तो दोस्तों इसके पीछे की वजह है शिला पत्थर। जी हाँ, इस मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है। यही वजह है कि रामलला की मूर्ति काले रंग की है, जिसे हम श्यामल भी कहते हैं। राम जी की मूर्ति को शिला पत्थर से ही क्यों डिजाइन किया गया, इसके पीछे शिला पत्थर के मौजूद गुण हैं। श्यामल के नाम से मशहूर शिला पत्थर की खासियत होती है कि इस पर किसी भी मौसम का असर नहीं पड़ता, चाहे सर्दी हो या गर्मी या बरसात, और तो और इस पर किसी अन्य धातु या लिक्विड का भी असर नहीं पड़ता। तो यह आप सभी जानते ही होंगे कि रामलला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया जाता है। अन्य पत्थरों से निर्मित मूर्तियों पर दूध का अभिषेक करने से दूध में तरह तरह के बदलाव होने लगते हैं, लेकिन शिला पत्थरों में मौजूद गुणों के कारण दूध में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। यह दूध पीने के लायक भी होगा और लाभदायक भी होगा, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हानिकारक साबित नहीं होगा। इस पत्थर की सबसे खास बात यह है कि हजारों सालों तक जिसका तस ये बना रहता है, इसमें किसी भी तरह के बदलाव हजारों सालों में देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जिस रूप का वर्णन किया गया है, उसमें उन्हें श्याम वर्णी, बेहद सुंदर, कोमल और आकर्षक बताया गया है। इसलिए रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल रखा गया है। इस रंग के लिए सर्वश्रेष्ठ पत्थर है शिला पत्थर, जो बिना खरोच के भी 1000 साल से भी अधिक समय तक ज्यों का त्यों बना रहता है। शिला पत्थर से बनी हुई मूर्ति के अंदर अन्य कई खासियतें हैं जो इस मूर्ति को एक पत्थर पर बनाया गया है। इसमें किसी अन्य पत्थर को नहीं जोड़ा गया है। रामलला की मूर्ति में मुकुट की साइड में सूर्य भगवान, शंख, स्वस्तिक, चक्र, गदा दर्शाए गए हैं। मूर्ति में रामलला के बाएं हाथ को धनुष बाण पकड़ने की मुद्रा में दिखाया गया है। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है और उसकी ऊंचाई 4.24 फीट जबकि चौड़ाई 3 फीट है। रामलला की मूर्ति 5 साल के राम के रूप में निर्मित की गई है, जिसकी ऊंचाई 51 इंच है। मूर्ति की लंबाई 51 इंच इसलिए रखी गई है ताकि हर रामनवमी के दिन दोपहर के वक्त सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर पड़े, यानी हर रामनवमी के दिन रामलला के माथे पर सूरज का तेज होगा और इसी के साथ हर रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक भी होगा। गर्भगृह में स्थापित की गई मूर्ति कमल के फूल के ऊपर स्थापित की गई है। कमल के फूल के साथ मूर्ति की लंबाई 8 फीट है। प्रतिमा का वजन 200 किलोग्राम है। इसके अलावा मूर्ति में भगवान विष्णु के दशावतार दर्शाए गए हैं। गर्भगृह में स्थापित करने के बाद मोती को मुकुट आभूषणों से सजाया गया है। उसके बाद उन्हें माला पहनाई गई है और फिलहाल भगवान श्री राम लल्ला का यह बाल स्वरूप कुछ इस तरह मासूम, भोला, नटखट और मन को लुभा लेने वाला नजर आ रहा है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप भी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए चल ही जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम बिल्कुल भी लिखना मत भूलिए। जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।